हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं एसएससी सीजीएल का टीयर 1 लाइव टेस्ट जो कि सैटरडे संडे को होता है ऑली बोर्ड पे, वो मैं देने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए दंड आरेख में संबंधित कंपनी द्वारा निर्मित प्रिंटरों की कुल संख्या में से 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या प्रतिशत में बताइए। प्रिंटर परसेंटेज ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड 28% यहाँ पे है और 80% यहाँ पे है। कंपनी बी और कंपनी ई, और कंपनी ए में है 40, इसमें 36। बोला है कि कंपनी बी द्वारा निर्मित प्रिंटरों की संख्या और कंपनी द्वारा निर्मित प्रिंटरों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कंपनी ई द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या क्या है? 28%। 28% का मतलब है 4 से काटेंगे 7/25, और 80% को अगर मैं 2 से काटूँगा, 4 से काटूँगा तो 20, और 4 से काटूँगा तो 25। तो अगर मैंने टोटल प्रिंटर मान लिए 25 हैं, कि प्रिंटरों की संख्या 25 है, और यहाँ पे बेचे गए हैं टोटल 16 और 7 के रेशो में। तो 16 और 7 23 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 25 मान लेता हूँ तो 16/23 और 7/23, इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 9/23। तो ऑलमोस्ट 28.14% के आसपास आएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये मिड पॉइंट है डी, और उसके बाद ए बी का मिड पॉइंट है ई। तो कितने ट्राइंगल हो गए? टोटल ट्राइंगल हो गए हैं 1 2 4 ट्राइंगल्स हो गए हैं। 1 2 3 4, और हमसे ये बोला है डी बी ई का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये 28, ये 14 इसका आंसर है। एक भिन्न के हर में 9 जोड़ने पे 1/3 हो जाता है। अगर मैं ऑप्शन से चेक करूँ तो 7/12 लेके चेक करता हूँ। अगर मैंने उस भिन्न को उसमें 9 जोड़ा तो 1/3 हो गया। ठीक, फिर मैंने उसके हर में अंश में 1 घटा दिया तो 1/2 हो गया। हाँ, तो ये ऑप्शन यही सही है। वैसे भी हम मान के कर सकते हैं x/y करके। 16 भुजाएं दे रखी हैं, तो 16 में 2 जाएगा 14 × 180, और आंतरिक कोणों का अनुपात पूछा है। 12 में 2 जाएगा तो 10 × 180 कट गया। 7 से 5 का रेशो ऑप्शन बी में है। पाइप ए एंड बी टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी का 1/4 भाग भरा हुआ है, तो दोनों पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? ठीक है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः पाइप ए जो है वो 18 घंटे में भर रहा है, बी जो है 24 घंटे में भर रहा है। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा टोटल। 72, तो 18 दूना 36, 18 18 चौक 72, 24 तियाँ 72। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 और 3 यूनिट। अब बोला है कि टंकी का 1/4 भाग पहले से भरा हुआ है। ठीक है, अगर पहले से ही 1/4 भाग भरा हुआ है तो दोनों पाइप द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना है? कितने समय में वो भर लेंगे ना? तो 1/4 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब 72 का 1/4 करूँगा तो 18 चौक 72। 18 भरा हुआ है, बचा कितना है? तो 12 में 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, तो 54 बचा है। 54 भाग को भरने में कितना समय लगेगा ना? तो 4 3 7 7, ऑप्शन ए है। 54/7 घंटे लगेंगे। आगे संख्या 36, 179, 54, 99 और 297 में 5 प्रकार के मार्बल को जार में रखा जाना है। प्रत्येक जार में केवल एक प्रकार का मार्बल है। प्रत्येक जार में मार्बल की संख्या समान है। पैकिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम बॉक्सों की संख्या क्या है? क्या बोला है? संख्या 36, 179, 54, 99 और 297 में 5 प्रकार के मार्बल को, संख्या 36 इतना 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 में 5 प्रकार के मार्बल को जार में रखा जाना है। प्रत्येक जार में केवल एक प्रकार का मार्बल है,
और प्रत्येक जार में मार्बल की संख्या समान है। पैकिंग के लिए न्यूनतम बॉक्सों की संख्या क्या है? इनका एलसीएम लेना है मुझे, एचसीएफ निकालना है। देखते हैं 36, 189, 54, 99, 297। 36 का मतलब है 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 189 किससे कटता है? 9 से। 9 दूनी 18, 9 1 9, और 21 7 3 21 इंटू 9 यानी कि 3 का क्यूब इंटू 7। फिर है 27 दूना 54, तो 27 का मतलब है 3 का क्यूब इंटू 2, और 99 का मतलब है 3 का स्क्वायर इंटू 9, 11 सॉरी। और 297 का क्या मतलब है? 7 से काटूंगा तो 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 3 से 3 9 27, 2 कट जाएगा, तो 3 9 27, 2 फिर 3 9 27, फिर है यानी कि 3 का क्यूब इंटू 11। तो सब में मुझे कॉमन दिख रहा है 3, तो सब में कॉमन दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, सब में कॉमन है। न्यूनतम बॉक्सों की संख्या, पैकिंग के लिए न्यूनतम बॉक्सों की संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूनतम क्या होगा? अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रखी हैं। एक वृत्ताकार वस्तुएं हैं 13 सेंटीमीटर, एक दूसरे को ऐसे स्पर्श करती हुई रखती हैं, ठीक। एक डोरी से तीनों वृत्ताकार वस्तुओं को इर्द गिर्द में कसकर बांधा जाता है, ठीक है। एक डोरी से ऐसे बांध दिया गया है, तो उस डोरी की लंबाई क्या है? ठीक है, समान त्रिज्या है, रेडियस सेम है 13 सेंटीमीटर। तो क्या होगा ना, इस डोरी की लंबाई कितनी है? क्या होगा? 13, छब्बीस, 2 गुणे 22 बटे नहीं 2 गुणे पाई इंटू 26, और 26 दूना 52, 26 दूना 52, ठीक है, प्लस 26 पाई, ऑप्शन बी। क्या बोला है कि 60% की छूट के साथ एक पंखे का विक्रय मूल्य एक्स है। 60% छूट है, तो ये मार्क्ड प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो अगर 60% मतलब 6/10 यानी कि 3/5, 5 पे 3 की छूट है, 2 में मिल रहा है, 3 का डिस्काउंट है, ठीक। और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स है, ठीक है, एक्स है, 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 40 और 20% की 2 क्रमांक में छूट दी गई। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया है? तो 40 और 20, यानी कि 40 और 20 का अगर मैं सक्सेसिव निकालूंगा ना, तो 40 हो जाएगा -60, फिर हो जाएगा प्लस, तो 40 गुणे 20 डिवाइड बाई 100, 20 पंजे 100, 5 48, तो 60 में से अगर 8 जाएगा तो 52% का डिस्काउंट दिया गया है। 52% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो उसका विक्रय मूल्य ₹y है। उस समय उसका विक्रय मूल्य कितना ₹y है। 52% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो 52/100
यानी कि 2 से काटेंगे तो अगर मैं 4 से काटूँगा तो 13, 4 से काटूँगा तो 25। अगर टोटल 25 रुपये था, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25, 15 का डिस्काउंट है। टोटल मार्क्ड बाय 25 था तो अब 13 का डिस्काउंट दिया गया है तो x माइनस वाई बराबर 136 है। अब जो डिस्काउंटेड है, अब विक्रय मूल्य y है और इस केस में मुझे 13 का डिस्काउंट दिया गया है। पच्चीस की वस्तु मिल कितने में रही है? 10 में। यहाँ 25 की वस्तु मिल कितने में रही? 12 में। तो 2 का डिफरेंस दे रखा है, इसकी वैल्यू 136 है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 136 का मतलब है 2 छंग 12, 2 8 16 68 गुना है। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 68 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी 70 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 सत्ते 175 माइनस 50 तो 1700 इसका आंसर है। आगे है कि एक व्यक्ति 200 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत 400 रुपये खर्च करता है और वस्तु को 3000 रुपये में बेचता है। अगर 2000 रुपये में उसने खरीदा, 400 मरम्मत में लगाया तो उसने 2400 रुपये टोटल लगाए हैं और बेचा है 3000 रुपये में, तो उसने 600 का प्रॉफिट कमाया है 2400 पे इंटू 100%। तो कट गया, 6 से काटूंगा तो 6 चौका 24, 6 से काटूंगा तो 100, 4 से काटूंगा 25% का प्रॉफिट है। इसे सरलीकृत करना है तो इसका आंसर जो है ना वो x प्लस वाई आएगा। 9m² प्लस 1/m² इज इक्वल टू 58। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27m³ प्लस 1/m³ इज इक्वल टू 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ये है तो इसकी वैल्यू बतानी है। 9m² प्लस 1/m² बराबर 58 है। ठीक, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 27, क्या लिखा है, if 9m² प्लस 1/m² इज इक्वल टू 58 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27m³ प्लस 1/m³। ठीक है, ठीक। 9m² प्लस 1/m² इज इक्वल टू 58 है। 9m² प्लस m कैसे होगा यार, मैंने अलजेब्रा पढ़ा नहीं है। एक वेरिएबल एक इक्वेशन भी दे रखी है। 9m², इसे मैं 3m² प्लस 1/m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3m का होल स्क्वायर प्लस 1/में m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58। तो क्योंकि स्क्वायर है तो 3m का होल स्क्वायर प्लस 1/में m का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ट्वाइस ऑफ 3m इंटू 1/m। तो m से m कट गया 6। अगर मैं 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो वो 9m² प्लस 1/m² प्लस 6 आएगा। ठीक है, और 58 यानी 52 का अंडर रूट अगर मैंने ले लिया तो ये आ गया। अब इसका अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 27m³ प्लस 1/में m³ प्लस थ्राइस ऑफ 3m इंटू 1/m ब्रैकेट अंडर रूट 52। m से m कट गया, 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे 52 अंडर रूट 52 है तो इधर ले जाऊँगा तो 9 अंडर रूट में 52। इसका मतलब है कि गलत कर दिए हैं हम। मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति अपने धन को 3 भाग अपनी बेटी को देता है और शेष भाग 5 अपने बेटे को देता है तो उसका धन कितना % है? एक व्यक्ति अपने धन का 3 भाग
अपनी बेटी को देता है और शेष 5 भाग जो है अपने बेटे को देता है, तो उसके धन का प्रतिशत कितना है? उसके धन का कितना प्रतिशत उसकी बेटी और बेटे को मिलता है? ठीक है, 3/8, 3/8, 8 का मतलब है 12.5, तो 37.5 हो जाएगा और एक ही ऑप्शन है। और 5/8 का मतलब है 40, नहीं सॉरी 12×5 सही है, ऑप्शन यही ठीक है। एक न्यून कोण है जो कि cos A बराबर 36/85 है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? अगर cos A बराबर इतना है तो देखो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर ए का अंडर रूट, तो 1 - 36/85 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 85 का स्क्वायर कितना होता है? या फिर सीधा सीधा निकल लेते ना, cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो नीचे तो 85 आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? तो 85 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 8 × 9 = 72, और उसमें 36 जो कि 1296 है, घटाएंगे 9, फिर 11, 9 2 11, फिर यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9, फिर यहाँ से हो जाएगा 6 में से जाएगा 5, 59, 29। 85 के स्क्वायर में से 36 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा यार? और ये ट्रिपलेट 36 72 85, कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा। 36 नहीं, कोई ट्रिपलेट भी नहीं है ये मुझे लग रहा है। तो 85 का स्क्वायर में से 1296 घटाएंगे ना जब, 25 8 9 72 और 36 9, फिर 36 18 दूना 36, फिर 6 9 9 3 1296 ही है, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9, उसके बाद यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5, 59 29 किसका स्क्वायर रूट है यार? 9 का तो नहीं है, 7 7 49, मुझे लग रहा है 77 का ही है। क्वेश्चन क्या है कि पहले 3 महीने में लोकेश का खर्च, औसत खर्च 1600 रुपये है और अगले 4 महीनों में 1550 रुपये है, उसका औसत खर्च क्या है? मैं स्किप कर रहा हूँ इसे। एक साथ x और y एक कार्य को x + y कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, y और z समान काम को 15 दिन में कर सकते हैं। x z से 3 गुना तेज है, x जो है z से 3 गुना तेज है। अगर ये 1 है 3 है तो इनकी एफिशिएंसी ये मिल गई, वो अकेले उसी काम को कितने दिन करेगा? टोटल काम कितना है? इन 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 15 चौका 60, तो 30 होता है। टोटल वर्क 30 है, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 अगर इनकी एफिशिएंसी हो गई है, x + y मिल के 3 है, y + z मिल के 2 हैं, तो x और z कितना हो जाएगा? अगर मैं घटाऊँगा तो x और z जो है ना, x - z कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो y कितने दिन में कर सकता है? x और z की एफिशिएंसी ये दे रखी है, x की 3 है, x z से 3 गुना तेज है, तो y अकेले उसी काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है? y कितने दिन में करेगा ना, x और z। तो ध्यान से देखेंगे तो x और z की एफिशिएंसी दे रखी है 1 यूनिट, और यहाँ से कितना दे रखा है? x और z 2 दे रखा है, तो अगर 2 दे रखा है तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक, तो 2 हो जाएगा, 2 3 6। अगर x की 3 है तो y की भी 3 ही होगी, और 3 के हिसाब से 60, तो 20 दिन में कर लेगा वो। 1 - cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मतलब sin 30 का 1/2, और इसका होता है √3/2, तो 3/4 - 1 है, और इंटू 10 45 का मतलब 1, 10 68 cot 428, cot 428 का क्या मतलब है? 10 cot 428 है, इसका मतलब 360, 360 का होता है
720, 720 में से अगर मैं 428 घटाता हूँ तो 2, फिर 11 में से 2 जाएगा तो 9, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 392। तो ये तो चेंज हो जाएगा कॉट 392 में, और कॉट 392 को मैं फिर से चेंज करूँगा तो 360 माइनस 392 करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो 2, फिर उसके बाद 9 में से 3 तो 32 आ जाएगा, कॉट 32 और कॉट 38। तो इसको भी चेंज करूँगा ना 90 माइनस इससे, तो ये 1 बन जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 3/4। तो 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4। तो जब घटाएंगे ना इसको तो 4 में से माइनस 3/4 और माइनस 3/4 है ही, तो -6/4। -6/4 का क्या मतलब है कि 3/2 1.5, ऑप्शन डी। 2 स्टेशन एक दूसरे से 550 किलोमीटर दूर हैं। Two stations are 550 kilometer apart from each other. Train A start at 8 a.m. at a speed of 50 km per hour from one platform, and train B start towards train A from another platform 10 a.m. ठीक, दो पहले एक प्लेटफॉर्म ए है, एक प्लेटफॉर्म बी है, और एक दूसरे से 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक टोटल डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का कितना है, 550 किलोमीटर है। एक 50 की स्पीड से चल रहा है और वो 8 बजे, ए जो है 8 बजे निकल जाता है, 8 बजे निकलता है, और बी जो है वो 10 बजे निकलता है और वो 40 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म से ट्रेन ए की ओर चलते दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे, स्पीड इतनी है 50/40 काटेंगे तो 25/16 ये आ गया। तो 25 × 16 का अंडर रूट लेंगे तो 5 × 4 20, ये आ गया टाइम, टी बराबर 20 घंटे। तो अगर एक 8 बजे सुबह निकला है और एक 10 बजे सुबह निकला है, तो टाइम जो लगेगा ना, एट वॉट टाइम बोथ द ट्रेन विल मीट, पाँच से 4 का मतलब है 25 से 16, तो T2 T1 का ये आ गया टाइम। तो जब मिलेंगी उस समय कितना बज रहा होगा, तो 6, 25 × 16 का अंडर रूट ले लेंगे तो 5 × 4 यानी कि 20, 8 बज रहा हो नहीं, हम्म 550 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, टोटल डिस्टेंस दे रखा है ये। 2 स्टेशन एक दूसरे से 550 किलोमीटर दूर हैं। ट्रेन ए सुबह 8 बजे एक प्लेटफॉर्म से इतने की स्पीड से चलता है, ट्रेन बी सुबह 10 बजे इतने की स्पीड से चाल से दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेन ए की ओर चलती है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे, तो यार ये कितने बजे मिलेंगे, इसका तो फॉर्मूला होता है ना, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। फिर वहाँ से हम टी जब मिलेंगे तो निकाल सकते हैं। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ अभी। और ये क्या है, 120 लीटर मिक्सचर एंड एलिगेशन भी मैंने अभी पढ़ा नहीं है यार। एक वर्ग एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग यानी A बराबर L A² बराबर L × B है,
और वर्ग की भुजा ए है, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। और आयत की लंबाई ए है और ए से 7 मीटर अधिक है, ठीक है, ए प्लस 7 है। यदि आयत की चौड़ाई ए से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी ए माइनस 3 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये हमसे पूछा है। तो ए प्लस 7 प्लस ए माइनस 3, तो ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 4। और यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस का यहाँ 7a 3a तो हो जाएगा 4a माइनस 21 बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया 21, तो ए बराबर कितना है? 21/4 है। तो 4 इंटू 21/4 प्लस 8, 4 4 21, 8 29 इसका आंसर है। x इज इक्वल टू √5 प्लस 2, तो x की पावर 4 माइनस 1 में एक्स स्क्वायर पूछा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर पूछा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है और x की वैल्यू दे रखा है √5 प्लस 2, 2 प्लस √5 x बराबर दे रखा है। इसे सॉल्व करना है, तो इसे ये इजी क्वेश्चन है। इसे मैं x माइनस 1 में x, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 में x लिख सकता हूँ। तो अगर x इज इक्वल टू ये है तो 1 में x कितना हो जाएगा? तो 4, तो इसका मतलब कितना है? √5 माइनस 2 अपॉन में 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो 1 अपॉन में x इसका वो हो गया। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो कट के ट्वाइस ऑफ √5 आएगा, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4, तो 8 आएगा। 8 ऑप्शन ए ठीक है, 8 √5। CI एंड SI का क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि इतना मूलधन है, अभी इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। साझेदारी भी मैंने नहीं पढ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है संख्या x की पावर 11 के समान है? कौन सी संख्या जो है x की पावर 11 के समान है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x की पावर 11 के समान है? तो 15 में से 4 जाएगा, 11 ही है एकमात्र ऑप्शन। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी बराबर है, डी एक बिंदु है जो ए सी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, बी डी बराबर ट्वाइस ऑफ √55 सेंटीमीटर है, ए सी इतना है, तो इसका पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। ट्राइंगल बनाते हैं, एक आइसोलेशन समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया है जिसमें ए बी बी सी के बराबर है, ठीक। और डी एक बिंदु है जो ए सी को 2 समान भागों में बांटता है, ए सी को एक 2 समान भागों में बांटता है डी, यानी कि डी मिड पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद में है बी डी जो है ट्वाइस ऑफ √55 है, बी डी, ठीक, बी डी। और ए सी 12 सेंटीमीटर है, अगर ए सी 12 है तो ये 6, ये 6। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है? ए बी सी का परिमाप क्या है? अगर ये 6 है, ये 6 है, और ये ट्वाइस ऑफ √55 है, तो ये कितना होगा? 6 प्लस ट्वाइस ऑफ √, ये वाली साइड क्या होगी ना, √6 में 55 और 6,
क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व करते हैं। पहले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई √48 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण होता है √3a बराबर कितना है अंडर रूट में 48। अंडर रूट में 48 का मतलब है कि 4 अंडर रूट में 3, तो √3 से √3 कटा, a बराबर 4, तो इसका क्यूब हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। इनोसेंट जो बहुत ज़्यादा क्या बोला है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम तो गिल्टी हो जाएगा। पैसेज पढ़ के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ वीमेन इन टेक्नोलॉजी डैश ऑन इन्वेस्टमेंट। डिपेंडेंट, डिपेंड्स, डिपेंड और डिपेंडिंग। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ वीमेन इन टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट या डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स कम इन टेनिजिबल एंड इनटेनिजिबल फॉर्म। Individuals, organizations and societies must ensure women and girls get equal access. Option A, access to learning and development in technology, building their capability and enabling them to be skilled and proficient. Technology can also break the physical barriers and reach the last mile for every woman and girl, providing them with the dash to learn, grow, earn and lead. ठीक है, tenure, amount, opportunities, with the opportunities to learn. Technology can also break with the to learn, grow and giving women equal opportunities is not only a pathway to their personal growth but is a strategic, random, undecisive imperative for organization. Opportunities is not only pathway of their personal growth but is a trivial imperative या फिर strategic या फिर random, undecisive. Proficient technology can also break. Where including women in tech enables business to diverse perspective, talent and innovation with unique experiences in. To mobilize, business to mobilize. Incorrectly spelled reliable, realm, resemble, radius. REDIOUS होना चाहिए था, गलत है। एक्टिव वॉइस बताना है। The intricate surgery is being skillfully performed by the doctor. Yeah, he said the doctor skillfully performed intricate surgery. The intricate surgery was skillfully performed by the doctor. The doctor skillfully performed the intricate surgery. Is being, ऑप्शन ए गलत है। ही सैड द डॉक्टर, ये नहीं, ये भी गलत है। परफॉर्म्ड, ये भी गलत है। द डॉक्टर स्किलफुली परफॉर्म द इंट्रिकेट, ऑप्शन डी ठीक है। डॉग इन अ मैनर, सम्राट्स डॉग इन अ मैनर एटीट्यूड इज रीजन वाई ही डोंट हैव एनी गुड फ्रेंड्स। डॉग इन अ मैनर एटीट्यूड इज अ रीजन वाई डोंट हैव एनी गुड फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब है, इस इडियम का क्या मतलब है, बूस्टिंग अबाउट वन सेल्फ, लैकिंग द एबिलिटी टू कीप सीक्रेट और प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एन्जॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ नॉट, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। एडिक्वेट, इसका तो मतलब एनफ होता है, सफिशिएंट विच मीन्स। सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, ऑब्जर्व, इसका सिनोनिम क्या होगा, नोटिस। इट इज़ वेरी इजी टू चूज दिस ऑप्शन। पैसिवाइज, the jet almost destroyed the US aircraft. The jet almost destroyed the US aircraft, but the government doesn't give an explanation. पैसिव वॉइस बताना है, ठीक।
The US aircraft almost destroyed by the jet, but an explanation isn't given by the government. पैसिव वाइज बताना है ना, ठीक है. The US was almost destroyed the year, but explanation wasn't. The US has been, ये तो गलत है. The US aircraft almost destroyed by the jet, but an explanation isn't. तो सॉरी, ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे. डायरेक्ट स्पीच बताना है. शूसन आस्क्ड स्लेना whom she had asked to remove their chair. Shushan said to Selena whom have, गलत है. डायरेक्ट बताना ना, who have you asked to remove the chair. Remember to review your lesson before you go to bed. idiom बताना ना. Remember to review your lesson before you go to bed. Zip your lip, hit the hip, pull your leg, pay lip service. The proposal is not a cure for problem of Britannians economics. Cure for the problem. Heaven, panacea और है amnesty और फिर है परवेन्यू. In our courtyard we have a dash place where all our bird are kept. ठीक, वन वर्ड बताना है. aviary, में भी apiary या aviary यार. ऑप्शन ए ऑप्शन सी में कंफ्यूजन हो रहा है. ये पैराजम्बल है, ठीक. बी से देखते हैं. वाइल्ड लाइफ टेंड टू हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद फाइन. ए से देखते हैं. सम हैव इवॉल्व्ड टू लिव विद इट एंड सब इवन देयर, नहीं. डी से स्लो मूविंग एनिमल सच एज, नहीं. बी के बाद ए. wildlife tend to have a very different relationship with fire. Some have evolved. DDCA. Trophic labels provide a structure of understanding food chains and have new and how energy flows through an ecosystem. C से herbivorous or primary consumers make up a second level. Secondary and ये तो D से ही स्टार्ट होगा. सेकेंडरी एंड डी बी. बाउंटीफुल का एंटोनिम बताना है. बाउंटीफुल मतलब पर्याप्त. स्कैरी नहीं होगा, रिप नहीं होगा, सॉर नहीं होगा, स्कैर्स होगा. And he likes painting and to explore various forms of the artistic expression. To explore various. Had she completed her homework, she would have go to the movies. Would have been no improvement required. He told to me that while I was dancing, he was studying. No error. He told to me that while I was dancing, he was studying. He told to me नहीं होगा, he told me होगा. Appropriate preposition बताना है. He just lay in the sun since a week and did nothing. It was heaven. He just in the sun by a week and did nothing. He just listened for a week and since a week, sun by a week, for a week.
शी यूज्ड हर डैश हैड hand to dash a letter explaining her perspective on the issue. She used her right hand to write a letter. Right hand to write a letter. I need to dash my files to find that documents. I need to go for my files. I need to go for my files to find. ठीक है, कितने क्वेश्चन मैंने मैथ्स में किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16। यार मैथ्स में मैंने भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं। एक बार मैं ये वाला देख लेता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें ए बी बी सी के बराबर है। ये है ए बी सी। मैं टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ यार, ये हो नहीं रहा। देखते हैं क्या मार्क्स है। आज मैथ्स मैंने गंदे किए हैं। सबमिट करते हैं। स्कोर कार्ड ये है मेरा। 14 मैथ्स में सही हैं और इंग्लिश में कितने सही हैं? 16 सही हैं। मेरे टोटल 54 नंबर हैं। मैंने मैथ्स और इंग्लिश ही केवल अटैम्प्ट किया था, जिसमें 3 गलत हो गए यार। मैथ्स में तो मैंने बहुत कम अटैम्प्ट भी किए थे, उसमें 3 गलत। 26.5 नंबर मैथ्स में और 28 नंबर इंग्लिश में हैं। और मैथ्स में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं है, जैसे अलजेब्रा हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, CI एंड SI हो गया। बहुत सारे अलजेब्रा और बहुत सारे चैप्टर्स जो मैंने पढ़े नहीं हैं, जिसके कारण मैं 3-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। उसके बाद ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी नहीं किया है। ठीक है, बाय।